खादिर साहब, आप हर टाइम एक आवाज़ उठाते रहते हैं, मस्जिदों के बारे में हो, चाहे कब्रिस्तान के बारे में हो या फिर वक्फ बोर्ड के बारे में हो। इसके बावजूद भी आपका असर देखा नहीं जाता ज़्यादातर। ये भी कहीं असर कहीं पे भी नहीं दिखा ऐसा। क्यों ऐसा? मतलब आप खाली स्टेटमेंट ही देंगे या मतलब सबको गैदरिंग करके एक जमाएँगे या फिर मैं आपको एक शेर हैदराबाद के एक सूफी बुजुर्ग जो ना शायर का शेर कहता हूँ, और तकरीबन लोग जाते हज़रत फाजिल अलैहि रहमा फरमाते हैं कि झिंझोड़ते रहे दुनिया में हम रहे जब तक, चले तो कौम को गफलत से हम जगा के चले, अमल करें ना करें सामईन की मर्जी, अदा फरीजा की आवाज़ हम सुना के चले। मेरे साथ है सूफ़ी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना खैरुद्दीन खादरी साहब। खादरी साहब, आप हर टाइम एक आवाज़ उठाते रहते हैं, मस्जिदों के बारे में हो, चाहे कब्रिस्तान के बारे में हो या फिर वक्फ बोर्ड के बारे में हो। इसके बावजूद भी आपका असर देखा नहीं जाता ज़्यादातर। देखिए, हम जो आवाज़ उठाते हैं असर देखने के आ, देखना और चीज़ है, लेकिन गूंगों से तो बेहतर है कि आवाज़ उठाया जाए और जो बहरे हैं उन तक आवाज़ पहुंचाई जाए। अब उसका असर होना और हुकूमत जो है ना, और जिस महकमे से के ताल्लुक़ से हम आवाज़ उठा रहे हैं वहाँ तक वो बात पहुँचना वो अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम अपने शहर में अपने हक़ के लिए हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा। और ये बात भी आपकी मुकम्मल 100% नहीं है कि आवाज़ का असर नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह असर हो रहा है कि आज हम अइम्मा मोज़निन के लिए जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो सबके सामने है। वो तो अकबर साहब भी परसों असेंबली में उसके बारे में अब ये देखिए साहब, ये किसी एक फ़र्द वाहिद को जो है ना इसका सहरा नहीं बना जा सकता। हमारे एमएलए साहब भी जो है ना असेंबली में आवाज़ उठाए, हम जो ना बाहर आवाज़ उठाए। अब किसी की भी आवाज़ हो लेकिन काम वहाँ पर हो रहा है। अब हम कभी ये नहीं देखते कि ये सहरा हमारे सर पहुँचे, हम कभी ये नहीं देखते। अब ये हाल ही में जो वक्फ बोर्ड की जानिब से जो 5,000 रुपये मैयतों के लिए दी जाती थी उसको रोक दिया गया, तो हम उसके ताल्लुक से एहतजाज किए। अल्हम्दुलिल्लाह वो हो रहा है। और कई जो है ना औकाफी क़ब्रिस्तानों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल में शादनगर की जो है ना दरगाह क़ब्रिस्तान के लिए आवाज़ उठाए, अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट से भी हमको जो है ना आर्डर मिल गया। वक्फ बोर्ड भी जो है ना मुतवल्ली को परमिशन दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आवाज़ जो ना जंगल सहरा हो रही है, आवाज़ पहुँच रही है, लेकिन हमारी हुकूमत और हमारे हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं बरसरे इक़्तिदार, वो उनको कौम से कोई दिलचस्पी नहीं है उनकी। सूफी साहब, आप सेक्रेटरीट की मस्जिद के बारे में भी कई बार आप स्टेटमेंट दिए, मीडिया में आके बोले, उसके बाद फिर आप खामोश हो गए आप उसके बाद में। नहीं, खामोश होने की बात नहीं है। जब वहाँ पर मस्जिद की तामीर का ऐलान हुआ तो ऐलान के बाद भी हम कई मरतबा जो ना उसके लिए एहतजाज किए। और आपके इल्म में होगा कि सेक्रेटरीट मसाजिद की शहादत के बाद शहर हैदराबाद तेलंगाना में हम पहले शख्स हैं जिनके ऊपर केस बुक हुआ। हम न सिर्फ जो ना एहतजाज किए बल्कि हम केसीआर का, महमूद अली का, सलीम का हम पुतला भी नजर आतिश किए। तो ये शहादत सेक्रेटरीट मस्जिद की शहादत के एक हफ्ते के अंदर की बात है ये। अब उसके बाद अब मुसलसिल कोशिश किया, जब हुकूमत वहाँ पर संगे बुनियाद रख दी गई है और हमारे शहर के जो है ना मारूफ शख्सियात उसमें शरीक रहे और ये कहा जा रहा है कि तामीर हो रही है, और वो हो रही है। सूफी साहब, थोड़े दिन पहले की बात है, एक स्टेटमेंट देखा था मैं आपका सोशल मीडिया पे, जो माइनॉरिटी फाइनेंस के बारे में सबको एक साथ जमा होकर कलेक्टर ऑफिस जाओ या मंडल ऑफिस जाओ बोले। ये भी कहीं असर कहीं पे भी नहीं दिखा ऐसा। क्यों ऐसा? मतलब आप खाली स्टेटमेंट ही देंगे या मतलब सबको गैदरिंग करके एक जमाएंगे या फिर ये देखिए, हमारे मुसलमानों में एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है और यही कमज़ोरी से हमारी हुकूमत फ़ायदा उठा रही है जी। अगर हम अपने हक़ के लिए हम नहीं निकलेंगे, हमारा काम है बेदार करना। मैं आपको एक शेर हैदराबाद के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग जो ना शायर का शेर कहता हूँ, और तकरीबन लोग जाते हज़रत फाजिल अलैहि रहमा फरमाते हैं कि झिंझोड़ते रहे दुनिया में हम रहे जब तक,
चले तो कौम को गफलत से हम जगा के चले, अमल करें ना करें सामईन की मर्जी, अदा फरीजा की आवाज हम सुना के चले। अब उसके बाद हमसे जो हो सकता है, हम धरना भी दिए, हम गिरफ्तार भी हुए, हम कलेक्टर के पास भी गए, वहां भी मेमोरेंडम दिए, और ऐसी बात भी नहीं है कि कुछ भी असर नहीं हुआ, बल्कि जहराबाद में जो ना एहतजाज हुआ, विकाराबाद में हुआ, नलगुंडे में हुआ। अब ये सिलसिला चल रहा है, ऐसा चल रहा है मगर चल रहा है। आप ये चाहते हैं कि हम चाहे वो अमल हो या मत हो, हम अपनी आवाज़ हमेशा उठेंगे। हाँ बोलिए बोलिए। और एक बात ये है, तुर्की में इतना बड़ा हादसा हुआ, जो जलजला आया था, इनके लिए कुछ आप यहाँ से रिलीफ फंड वगैरह ऐसा कुछ, इसके लिए कुछ करना चाह रहे हैं तुर्की के लिए? नहीं, ये देखिए, अब हमारे ये रिलीफ का जो मसला है, वो राष्ट्र जो है ना, तुर्की के जो है ना कौंसल खाने से जो है ना वहाँ से अपील आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तेलंगाना, हमारा शहर फराग दिल है। किसी भी इलाके में अगर किसी भी मुल्क में कुछ ऐसे नागहानी हादसात होते हैं, तो हम लोग जो है ना हम लोग दिल खोल के ताउन करते हैं, वो हो रहा है। ये थे मेरे साथ में मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी साहब। मैं हूँ सैयद सिराज, दक्कन टुडे न्यूज़।